हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश टीचर हर्ष। सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। तो फ्रेज एनालिसिस का टॉपिक MHM हम लेने जा रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ये एक फॉर्मूला है MHM जिसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करेंगे किसका, फ्रेज का, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM। अब इस MHM में होता क्या है कि ये जो H है ये तो होता है हेडवर्ड, H तो होता है हेडवर्ड, इस तरफ वाला M होता है मॉडिफायर जिसको कहते हैं प्री मॉडिफायर, और इस तरफ वाला M भी होता है मॉडिफायर जिसको कहते हैं पोस्ट मॉडिफायर। जनरली हम फ्रेज को वर्ड्स का ग्रुप कह देते हैं। हम कहते हैं कि अ फ्रेज इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम कहते हैं कि अ फ्रेज इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स का एक ग्रुप है वो फ्रेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्ड्स का ग्रुप ही हो उसको ही आप फ्रेज कहें। बहुत सारी ऐसी जगह होती है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें एक वर्ड भी फ्रेज का काम करता है, तो एक वर्ड की भी फ्रेज होती है। बाकी जनरली एक से ज़्यादा यानी कि एक से ज़्यादा वर्ड्स ग्रुप्स को फ्रेज माना जाता है। अब बात जब ग्रुप की आती है तो उसमें 2 वर्ड्स भी होते हैं, 3 वर्ड्स भी होते हैं और उससे ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो जब ज़्यादा वर्ड्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उन ज़्यादा वर्ड्स का जो ग्रुप है उसमें जो मेन वर्ड है जिसके बारे में बात की जा रही है और जिसकी वजह से ही वो पूरी फ्रेज बनी है, जो उसका बेस वर्ड है, उसके बिना वो फ्रेज पॉसिबल नहीं है, तो उसको हेड वर्ड मान लेंगे और उसके अराउंड मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। अगर पहले मॉडिफायर यूज़ किया तो उसको आप प्री मॉडिफायर बोल देते हैं और बाद में आपने मॉडिफायर यूज़ किया तो उसको आप पोस्ट मॉडिफायर बोल देते हैं। फिलहाल एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो MHM वाला जो सिस्टम है MHM कि भाई हेड वर्ड या मैन वर्ड और प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर, तो ये ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर फ्रेज में ही MHM लागू होगा। ऐसा भी हो सकता है कि केवल H की भी आपको फ्रेज मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि M और H की ही आपको फ्रेज मिल जाए, यानी कि उसमें प्री मॉडिफायर हो, हेड वर्ड हो और पोस्ट मॉडिफायर उसमें हो ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें प्री मॉडिफायर हो, हेड वर्ड हो और पोस्ट मॉडिफायर भी हो, 2 प्री मॉडिफायर्स आके फिर हेड वर्ड हो, हेड वर्ड आके 2 प्री मॉडिफायर्स हो, 2 प्री मॉडिफायर्स आके फिर हेड वर्ड और फिर एक पोस्ट मॉडिफायर आए। तो इसमें से किसी भी तरह की जो है फ्रेज हो सकती है और आप उसका एनालिसिस करोगे किस बेस पे। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से जो फ्रेज है उसमें भले ही 2 वर्ड्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि उन 5 वर्ड्स में से ये तो नाउन है, ये प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या क्या चीज़ है। जो शब्द हैं, सारे शब्द जो उस फ्रेज में हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या है, या डिटर्मिनर है या प्रेपोजिशन है या क्या चीज़ है, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस वाले टॉपिक को पढ़िए MHM को, तभी आपको समझ में आएगा। इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ी बहुत इसके बाद वाला जो टॉपिक है क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ स्पोका, SPOCA, तो हालांकि वो टॉपिक तो इसके बाद में है लेकिन उसकी भी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि हम कहें कि स्पोका आप समझते हो, S मतलब सब्जेक्ट होता है, P को वो प्रेडिकेट या प्रेडिकेटर कह देते हैं और कहते हैं कि जो वर्ब फ्रेज होती है, वर्ब फ्रेज वॉज गोइंग, इज गोइंग, हैज़ बीन वर्किंग, तो इसको वो प्रेडिकेट बोल देते हैं। और किसी किसी किताब में तो ये भी लिखा हुआ है कि ये पूरा का पूरा ही प्रेडिकेट है, वो कहते हैं कि SP, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो बचा हुआ है वो सारा ही। फिलहाल आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो वर्ब है वो वर्ब फ्रेज है, वो एक से ज़्यादा शब्द की वर्ब हो सकती है जिसको वर्ब फ्रेज कहेंगे, और ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, एडवर्बियल हो सकता है, तीनों साथ में भी हो सकते हैं,
केवल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, केवल कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, केवल एडवर्बियल भी हो सकता है। ये जब हमने सेंटेंस पैटर्न्स पढ़े थे तो आपने देख लिया होगा, और अगर आपको फिर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस जाके सेंटेंस पैटर्न्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको ये एसपीओ से ये ईजिली समझ में आ जाएगा। तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, प्लस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप ये जो MHM वाला कॉन्सेप्ट है, जो फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ MHM है, वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए अगर MHM के कॉन्सेप्ट की, तो ये जो प्री मॉडिफायर है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन्स जो कि एज एन एडजेक्टिव यूज़ होती है वो भी हो सकती है, नाउन फ्रेजेस भी हो सकती है। ये जो हेड वर्ड है ये नाउन या प्रोनाउन हो सकता है नाउन फ्रेज में। जो फ्रेज है अगर वो नाउन फ्रेज है तो उसमें हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा, वैसे ही अगर एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें हेडवर्ड एडजेक्टिव होगा, अगर एडवर्बियल फ्रेज है तो उसमें हेडवर्ब एडवर्ब होगा। इस तरह से अलग अलग टाइप की फ्रेजेस में उसी नाम का हेडवर्ड होगा। पोस्ट मॉडिफायर वर्ड्स होते हैं, पूरी की पूरी फ्रेजेस भी एज पोस्ट मॉडिफायर्स यूज़ हो सकती है। अब फ्रेज आप यूज़ करोगे एज अ पोस्ट मॉडिफायर तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है, नाउन फ्रेज भी हो सकती है, रिलेटिव क्लोज को भी आप एज अ पोस्ट मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कुछ फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स हैं तो हम देख लेते हैं कि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इनको हम एनालाइज किस तरह से करेंगे कि इस फ्रेज में पूरी की पूरी फ्रेज में जो हेड वर्ड होगा उसी नाम से वो फ्रेज जानी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि अ डायमंड नेकलेस, तो इसमें मेन वर्ड कौन सा है? ऑब्वियसली नेकलेस, जो डायमंड नेकलेस है ये एडजेक्टिव है, और ए ये डिटर्मिनर है। नेकलेस मेन वर्ड है और नेकलेस नाउन है, तो जो मेन वर्ड है वो नाउन है। इसका कुछ इस तरह से हो जाएगा M और H, और अगर आप इसको भी अलग से कंसिडर करें तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो हेड वर्ड है ये नाउन है, इसलिए इस फ्रेज को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। अब अगली वाली जो फ्रेज है वेरी रेयरली, में रेयरली मैन वर्ड है, और रेयरली आपको पता है एडवर्ब है। वेरी रेयरली एक और एडवर्ब है, लेकिन ये वाली एडवर्ब मैन नहीं है, ये वाली एडवर्ब है। ये वाली एडवर्ब तो इसको मॉडिफाई करने का काम कर रही है, और वैसे भी आपको पता होगा कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर देती है। तो ये एडवर्ब इसमें मेन वर्ड है यानी कि हेड वर्ड है। तो ये कौन सी फ्रेज है? ये है एडवर्बियल फ्रेज के नाम से इसको जाना जाएगा। अब नेक्स्ट है वेरी इंटेलिजेंट। एक फ्रेज है, वेरी इंटेलिजेंट नहीं है, वेरी इंटेलिजेंटली है। अगर वेरी इंटेलिजेंट होता तो इंटेलिजेंट क्योंकि एडजेक्टिव है इसलिए वेरी इंटेलिजेंट एडजेक्टिवल फ्रेज होती। फिलहाल इंटेलिजेंटली एक एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन मेन जो है वो ये है। तो क्योंकि इसका हेड वर्ड M और H इसका फॉर्मूला बनेगा, M और H, और ये जो हेड वर्ड है ये एडवर्ब है। तो ये कौन सी फ्रेज हुई? ये हो गई एडवर्बियल फ्रेज। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए एट द एयरपोर्ट। तो एट द एयरपोर्ट, वैसे मेन तो एयरपोर्ट है और इसको नाउन फ्रेज कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने प्रीपोजिशन ऐड किया है। इसमें हमने प्लेस के बारे में बताने के लिए प्रेपोजिशन ऐड किया है इस तरफ, इसलिए इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज बोला जाएगा। ये एट द एयरपोर्ट प्रेपोजिशन एक्चुअल में अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि एट द एयरपोर्ट काम किसका कर रही है? जगह बताने का। जगह कौन बताते हैं? प्रेपोजिशंस ही बताते हैं। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज इसको हम बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये, प्रेपोजिशनल फ्रेज है एट द एयरपोर्ट। फिर आप देखो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इसमें एक्सट्रीमली तो ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है, मेन वर्ड तो ब्यूटीफुल है यानी कि हेड वर्ड ये है और मॉडिफायर ये है। तो एक्सट्रीमली तो एडवर्ब है, फिलहाल जो हेड वर्ड है वो है एडजेक्टिव। तो इस वाली फ्रेज को हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरह से जो फ्रेज में मेन वर्ड होता है उसी नाम से वो फ्रेज जानी जाती है। आपको लग रहा होगा कि एक ही वर्ड है, लेकिन ये फ्रेजेस इसलिए हैं क्योंकि मोहन्स एपोस्ट्रोफी करके एस लगा रखा है। ये पोजीशन बता रही है, ये पोजीशन बता रही है, और ये लगा रखा है जेनेटिव एपोस्ट्रोफी, तो इसको हम कहेंगे जेनेटिव फ्रेज। और इज गोइंग में हेड वर्ड गोइंग है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। हेड वर्ड गोइंग है और गोइंग एक वर्ब है, तो ये M और H जो बना उसमें हेड वर्ड क्योंकि वर्ब है इसलिए ये कौन सी फ्रेज हो गई? ये हो गई वर्ब फ्रेज। ये कौन सी फ्रेज हो गई?
ये एडवर्ड वर्ब है इसलिए ये वर्ब फ्रेज होगी, और ये इसमें पोजीशन बता रहा है, जेनेटिव केस जेनेटिव फ्रेज ये है। उसके बाद है समबडी। तो समबडी एक्चुअल में है क्या चीज़? समबडी वैसे तो एक वर्ड है, और समबडी को हम मान सकते हैं ऑब्वियसली प्रोनाउन, क्योंकि somebody is handsome। तो यहाँ पे मोहन इज़ हैंडसम बोल सकते हैं। तो जो वर्ड्स नाउन की जगह आते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। मोहन नाउन था, नाउन की जगह somebody यूज़ किया तो ये प्रोनाउन है। तो ये एक्चुअल में प्रोनाउन है, इसलिए ये प्रोनाउन फ्रेज भी आप इसको कह सकते हो। और प्रोनाउन फ्रेज नहीं कह के आप नाउन फ्रेज कहो, क्योंकि जो काम नाउन करता है वो ही प्रोनाउन करता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही आप नाउन फ्रेज कह सकते हैं। बात मॉडिफायर्स की, यानी कि प्री मॉडिफायर्स एंड पोस्ट मॉडिफायर। तो इसमें आप देखो, ब्यूटीफुल फ्लावर में फ्लावर एडजेक्टिव है, फ्लावर नाउन है और ये हेड वर्ड है, तो ये हुआ MH। समवन इग्नोरेंट H&M पोस्ट मॉडिफायर है। द वाटर इन द जग, तो इसमें वाटर मेन वर्ड है जो कि एक नाउन है, और ये H है हेड वर्ड है, ये प्री मॉडिफायर है, और ये इन द जग जो है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन पोस्ट मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा MH एंड M। फिर है वेरी ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल की बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुली मैन वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, हेड वर्ड है, और ये वेरी जो है एडवर्ब है लेकिन ये प्री मॉडिफायर है। तो ये वाला हो गया M और H, ये वाला हो गया प्री मॉडिफायर द, मेन वर्ड वाटर, और पोस्ट मॉडिफायर वो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो MHM। ये है समवन हेड वर्ड, इग्नोरेंट प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, लेकिन वो मॉडिफायर है। और ब्यूटीफुल फ्लावर में फ्लावर नाउन है और ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? मॉडिफायर और फ्लावर मेन वर्ड। तो इस तरह से MHM का कॉन्सेप्ट काम करता है।